अगर आपको यहाँ लड़का मिल गया तो क्या आप टर्की छोड़ देंगी? अरेबिक IB लिखा हुआ है अरेबिक में, जिसका मतलब है आई लव यू। तो कैसा लड़का, कैसा लड़के जो है आप तलाश में हैं? तो मतलब वो चल भी रहे होंगे ना, आपको वो नंबर फेंक देंगे, उनको कोई शर्म नहीं आएगी। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले लड़के नहीं थे ना उधर, इसीलिए वहाँ पर तो बिल्कुल ही अच्छे लड़के हैं। मुझे तो भाई टर्की के लड़के पसंद है। जो बात एग्जैक्टली यार, हम तुमसे प्यार करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वायरल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली और आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाऊंगी। पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है घूमने फिरने के लिए टर्की जाते हैं, लेकिन आज टर्की की लड़की जो है वो पाकिस्तान आई है पाकिस्तान की खूबसूरती को देखने और पाकिस्तान में अपने लिए एक दुल्हा तलाश करने। तो उनसे बात करते हैं कि टर्की से इतना लंबा सफ़र करके सिर्फ पाकिस्तान देखने आई है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप टर्की से इतना लंबा सफ़र करके पाकिस्तान आई है, तो ऐसा क्या था, टर्की में लड़के ख़त्म हो गए थे? नहीं, लड़के ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले लड़के नहीं थे ना उधर, इसीलिए मुझे तो भाई टर्की के लड़के पसंद है। हाँ, हैं प्यारे, बहुत अच्छे, लेकिन ड्रामास जो होते हैं ना वो एक दूसरी सोसाइटी में चले जाते हैं। जो उधर का रहने वाला एरिया है ना, वहाँ पर तो बिल्कुल ही अच्छे लड़के हैं, सच्ची में। हाँ, नहीं। तो पाकिस्तान के लड़कों में टर्की के लड़कों में क्या खुसूसियत है? कौन से ज़्यादा अच्छे हैं? वैसे लड़के पाकिस्तान के ना थोड़ा लिहाज कर लेते हैं, वहाँ के लड़के लिहाज नहीं करते हैं। लिहाज किस चीज़ का? लिहाज एज इन लाइन मारने पे, तो मतलब वो चल भी रहे होंगे ना, आपको वो नंबर फेंक देंगे, उनको कोई शर्म नहीं आएगी। हाँ, लेकिन लड़के ऐसा तो पाकिस्तान में भी होता है, शायद आपके साथ हुआ नहीं। शायद मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ के लड़के थोड़े कुछ तमीज़दार भी बहुत हैं, कुछ अच्छे भी बहुत हैं और कुछ बहुत ही बदतमीज़ हैं। तो कैसा लड़का, कैसा लड़के जो है आप तलाश में हैं? जैसे अम्मी अब्बू को पसंद हो। पहले इसने बताया था पठान। नहीं, वो अफ़गानिस्तान के पठान, यहाँ के पठान नहीं। पाकिस्तान में काफ़ी अफ़गानी फिरते हैं। हाँ, वो पेशावर वाली साइड पे चले जाते हैं ना, लेकिन वो गंदे वाले होते हैं, अच्छे वाले नहीं होते। अच्छे वाले पठान कौन से होते हैं और गंदे वाले कौन से? अच्छे वाले पठान ना वो वाले होते हैं, अफ़गानिस्तान के होते हैं। और आपको पता है अफ़गानिस्तान के पठानों में ना एक रूल है, अगर वो लोग किसी बाहर की लड़की से शादी करेंगे ना, लाइक किसी और मुल्क की लड़की से शादी करेंगे, तो वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो अपने ही उसके शादी करेंगे ना अफ़गानी पठान से, तो वो उसके बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये उनके अंदर एक बहुत अजीब सी चीज़, ये मतलब करते पता नहीं क्यों करते, लेकिन उनके अंदर ना एक रवाज है। लाइक अगर आप बाहर से कोई लड़की है, उसकी वो इतनी रिस्पेक्ट करेंगे, सब कुछ करके रखेंगे। पठानों वाला ही सीन है, यहाँ पर भी पठान ऐसे करते हैं। शहर की लड़की मिल जाए तो ओके हैं, बाहर की भी अपनी मिलेगी पठानी तो उसको बंदे घर की मुर्गी दाल बराबर। जो बात एग्जैक्टली। तो अच्छा, आपने टैटूज़ भी इतने ज़्यादा माशाल्लाह बनाए हुए हैं। लड़कियां इतना बनाती नहीं है ना, इतना शौकीन होती हैं टैटूज़ का, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह बेसिकली ये है कि जो आपके अंदर फीलिंग होती है ना, वो आप टैटूज़ के थ्रू अपने ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा ये वाला जो टैटू है वो रिप्रेजेंट करता है मेरा बर्थ मार्क, दिसंबर। तो ये जो इधर लिखा हुआ है बिलीव लिखा हुआ है, तो बिलीव क्यों लिखा हुआ है? आप अपने आप पे बिलीव करना भूल जाती हैं जो आपने सामने रखा हुआ है? वो नज़र के सामने होता है ना कि यार बिलीव करना है किसी चीज़ अपने ऊपर नहीं तो किसी और के ऊपर, अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करना है, तो इसलिए। वैसे किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए सिवाय अल्लाह ताला के सामने। एग्जैक्टली। आपने बिलीव लिख लिया। जी, मैंने बिलीव लिखा, मैं अपने ऊपर ही बिलीव रखूँगी, दैट्स बेटर। अच्छा, तो और ये टैटू है, इसके अलावा अगर आपने नया कोई टैटू बनवाना हो तो क्या? अच्छा, अरेबिक IB लिखा हुआ है अरेबिक में, जिसका मतलब है आई लव यू डैड। तो ये मैंने अपने बाबा के लिए बनवाया था। हाँ। तो अब अगर कोई नया बनवाएंगी तो वो क्या कुछ पठान लिखेंगी? नहीं, मैं फ़ारसी में लिखवाऊँगी। अच्छा, कि पठान अफगानी। अफ़गानी पर्शियन पढ़ते हैं ना, पश्तो वगैरह की तरफ भी जाते हैं, तो पर्शियन भी आती है, तो इसलिए। तो पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शहर है जिसे आप बहुत पसंद करती हो और जिसे देखने के लिए टर्की से इतना लंबा सफ़र करके आई हैं? मैं जब पहली दफ़ा टर्की जा रही थी ना, तब हम लोग 2 वीक्स का ट्रिप करके आए थे कश्मीर। और इस दफ़ा भी जब हम आए हैं तो हम लोग कश्मीर ही गए हैं, क्योंकि मुझे वो बहुत जगह बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है, काम सी जगह, इट्स लाइक रियली पीसफुल, और पहाड़ और सब कुछ। गिलगित और स्कर्दू वगैरह नहीं गए वो, बल्कि वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है। सब गए हुए हैं हम लोग।
नारान का गान से शुरू हुए थे और हम लोग बहुत एंड तक गए थे, कश्मीर जो चाइना बॉर्डर तक होता है ना, हम लोग पूरा करके गए थे वहाँ से। टर्की भी बहुत खूबसूरत है। टर्की में ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन है जहाँ पर कोई अगर यहाँ से जाए तो वहाँ लाजमी जाए, और पाकिस्तान में आप क्या रेफ़र करेंगे कि कौन सी जगह सबसे अच्छी है? टर्की में टैक्सम स्क्वायर बहुत प्यारा है, येलोआ बहुत प्यारा है, बुरसा बहुत प्यारी जगह है, कैपेडोकिया बहुत प्यारी जगह है। कैपेडोकिया ना आपको पता है जहाँ पर बलून्स वगैरह होते हैं, एयर बलून्स होते हैं, हॉट एयर बलून्स, वो सारी होती है वहाँ पर। तो ये स्पेसिफिकली जगह हैं जो बहुत प्यारी जगह हैं और ट्रैवल के लिए। अगर आपको यहाँ लड़का मिल गया तो क्या आप टर्की छोड़ देंगी, पाकिस्तान में रहेंगी? मैं पहले तो कोशिश करूँगी कि तुम टर्की चल पड़ो मेरे साथ। अगर वो ना जाए? अगर वो ना जाए तो फिर ऑफ कोर्स रह लेंगे। तो वो सैड मुंह बना नहीं, मामा पापा की पसंद होगी ना, फिर करना पड़ेगा कुछ भी। अच्छा, टर्की में मुझे कुछ लफ्ज़ मैंने सीखने हैं आपसे। टर्की पहले तो मुझे बोल के थोड़ा बोल दे, टर्किश कैसी ज़ुबान? अच्छा, टर्किश ज़ुबान ऐसी है कि अगर टर्की में कोई गाना गुनगुना दे। नहीं गाने। अच्छा, टर्किश आप बोला, आवाज़ से नहीं डरूंगी, आप सुना सकते। बोलना ऐसे होता है कि मतलब अगर आप मुझसे पूछिए हाउ आर यू, तो उसका मतलब होता है नसस। नसस, इसका क्या मतलब? नसस हाउ आर यू, आई एम फाइन, ईम तशक्कुर इधर। आप पाकिस्तान लड़के की तलाश में आई हैं, तो पहले मुझे ये बताएं कि उस लड़के में क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? बस जैसा भी अच्छा होना चाहिए, उसका दिल अच्छा। कोई भी उठ के आ गया? नहीं, वो तो मामा पापा की पसंद होगी ना, तो होगी, आप कह रही जैसा भी होगा। नहीं, जैसा भी नहीं होगा, मतलब प्यारा होना चाहिए। ये नहीं कि जैसा भी हो जाए, बस प्यारा होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए, इज्जत करने वाला होना चाहिए। और हाँ, दिल का कैसे अच्छा होगा? वो दिल कैसे आपको दिखाएगा, आप कैसे यकीन करेंगे? वो तो फिर अगले के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपना दिल कैसे दिखाते हैं एक लड़की को। एक लड़की भी तो अपना दिल दिखाती है ना कि यार हम तुमसे प्यार करते हैं, तो उसका भी तो होना चाहिए। अच्छा, तो आप ऐसी क्या खसूसियत है कि दूसरा लड़का इम्प्रेस हो जाएगा? पठान? पठान तो बिल्कुल भी नहीं होने लगा उससे, मैं बिल्कुल दूर दूर तक उम्मीद नहीं रखती। उसने कहना बीबी ये सारा कुछ जो तूने बनाया हुआ है ना, ये हटा करो। उसने कहना, मेरी मामा कहती है मैंने तुम्हारी मौलवी से शादी करानी। मैंने कहा मामा मैंने ना मौलवी की दाढ़ी के अंदर ना टैटूज बनवाने ताकि उसके घर वाले ना देख सके। तो हाँ, तो ये टैटूज़ का शौक ख़त्म नहीं होगा या मज़ीद बढ़ेगा? डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं। तो मेरी मामा के भी बहुत टैटूज़ हैं, उनके भी बने हुए हैं अच्छे खासे, उनकी बैक पे भी है, हर जगह। तो कितने टैटूज़ हैं आपके बॉडी पे? मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टैटूज़ हैं। फिर सोच लें, नहीं, 9 ज़्यादा टैटूज़ हैं। नहीं 9 टैटूज़ वाली लड़की मेरे साथ मौजूद है जो टर्की से आई है। तो आप तो बताएं ना, आप में क्या खामियां, क्या खसूसियात हैं जो आप दूसरे लड़के में ढूंढने आई हैं टर्की से? नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ बस। ये बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है, ऐसा ही कोई मासूम चाहिए। बस मैं बहुत अच्छी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही? मुझे तो अच्छी लग रही है बहुत, मैं है ना, देखिए पोलाइट, बहुत पोलाइट हूँ मैं। ऐसा ही बंदा चाहिए। हाँ, बस खामोश तबीयत चाहिए। मतलब गूंगा कोई चले, कोई फिर हम गूंगा जो है, गूंगा बहरा, मतलब उसकी बात भी ना सुन सके और मैं उसकी भी ना सुन सकूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी सोच के मुताबिक लड़का जो है मिल जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और साथ साथ हम मलाइका से भी इजाज़त लेंगे टर्किश में। तो हाँ, इजाज़त दें हमें। खुदा यासिन, अब इसका मतलब भी बता। गुड बाय। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।